नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। बुलंदशहर के डिबाई में इस बार दशहरे पर कुछ अनोखा देखने को मिला। यह रावण दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश बन गया। डिबाई पुलिस ने मिशन शक्ति फेस 5.0 के तहत रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के जरिए महिला अपराध, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे बुराइयों के खिलाफ मोर्चा खोला। तीनों पुतलों पर बैनर लगाए गए जिन पर समाज को जागरूक करने वाले संदेश थे, ताकि लोग समझे कि इन बुराइयों का भी वही हश्र होना चाहिए जो रावण का हुआ। डिवाइस सीओ शोभित कुमार ने भी लोगों को अपील की है कि जैसे आज बुराई का अंत हो रहा है, वैसे ही समाज से घरेलू अपराध भी खत्म हो। डिवाई पुलिस की ये पहल दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ पुतलों पर जलना काफ़ी है या असली रावण हमारे समाज में आज भी जिंदा है। सर, आज दिवाली में विजयदशमी के पर्व पर रावण का दहन होगा, लेकिन यह देखा जा रहा है कि रावण दहन के साथ साथ यहाँ 3 तरह की नई हुई जो गतिविधियाँ उनका भी अंत किया जाएगा, जैसे कि घरेलू हिंसा हुई, महिलाओं के जो विरुद्ध लैंगिक अपराध हुए, दहेज प्रथा का भी देखा जा रहा है। उसको लेकर ये किस तरह से मन में विचार आया और इससे क्या संदेश जाएगा समाज में? आज विजयदशमी के पर्व पर जनपद बुलंदशहर में थाना डिबई पुलिस के द्वारा ये एक पहल मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत की गई है। जैसा कि विजयदशमी के पर्व पर बुराई के अंत के रूप में रावण का पुतला दहन किया जाता है, इसी थीम पर मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध, जिसमें घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराध, छेड़छाड़ एवं अन्य महिला उत्पीड़न संबंधी अपराधों का अंत करने के लिए, एक समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को संदेश देने के लिए कि आज विजयदशमी के पर्व पर हम सब ये प्रण लें कि महिलाओं के विरुद्ध जो ये बुराइयां हैं, जो ये अपराध हैं, इनको हम एक प्रतीकात्मक पुतले के रूप में दहन करके और ख़त्म करें। ये संदेश देने के लिए थाना डिबई पुलिस के द्वारा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ये पहल की गई है। ये किस तरह का ये मन में विचार आया जो नई तरह से ये समाज को जागरूक करने के लिए इस तरह की एक आपने योजना बनाई? जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 वर्तमान में प्रचलित है, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध जितने भी प्रकार की बुराइयां हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए, उनका स्वावलंबन करने के लिए, उन्हें स्वस्थ करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं पुलिस के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के जागृति अभियान, मिशन शक्ति केंद्र थानों में स्थापित किए गए हैं। उसी के क्रम में आज ये एक अच्छा मंच था, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रावण दहन के अवसर पर इकट्ठा होती है। इसी क्रम में ये हम लोगों के द्वारा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में यह सोचा गया कि समाज को जागरूक करने के लिए एक अच्छा मंच है और एक प्रतीकात्मक पुतला दहन करके इस बुराई का अंत समाज से किया जाना चाहिए। उसके क्रम में हमने ये कार्यवाही कराई। सीतापुर सिंधौली पुलिस और एसओजी टीम ने एटीएम धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एटीएम मशीन में तकनीकी गड़बड़ी का फ़ायदा उठाकर लोगों के खाते से पैसे उड़ाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इनके पास से 80 से अधिक एटीएम कार्ड और एक कार और नगद रुपये भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। सिंधौली पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में मिली इस बड़ी कामयाबी के बाद अब पुलिस इनसे जुड़े अन्य नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत सीतापुर की एसओजी टीम और सिंधौली की पुलिस टीम के संयुक्त कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह 4 लोगों की पहचान आशीष पाल सनौ राधेश्याम पाल थाना मोरावा जनपद उन्नाव, अजय मिश्रा सनौ महेंद्र मिश्रा थाना खीरो जनपद रायबरेली, सूरज सिंह सनौ शीलेंद्र सिंह थाना ओरास जनपद उन्नाव एवं हिमांशु सनौ ब्राह्माश्रे
थाना मोरावा जनपद उन्नाव के रूप में की गई। इन चारों लोगों से जब पूछताछ की गई तो लगभग इनके पास से 80 एटीएम कार्ड बरामद किए गए, एक डिजायर गाड़ी जो गलत नंबर प्लेट के साथ में इनसे प्राप्त हुई है एवं 12,000 रुपए नगद प्राप्त किए गए। अधिक पूछताछ करने पर यह भी जानकारी हुई कि इन लोगों के द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2025 को थाना सिधौली में मिश्रिक रोड पर एक व्यक्ति से गलत तरीके से एटीएम लेकर 33,000 रुपए निकाले। इसके अलावा थाना बिस्वा में भी एक व्यक्ति से गलत तरीके से एटीएम लेकर 1,48,000 रुपए की निकासी की गई। इस संबंध में थाना स्थानीय में अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें जो मुख्य अभियुक्त है सूरज सिंह सनौप शिवेंद्र सिंह, थाना ओरास, जनपद उन्नाव का रहने वाला। इस पर आसपास के जनपदों में लगभग 8 मुकदमे पहले से भी पंजीकृत हैं। यह कुख्यात अपराधी हैं। विभिन्न कस्बों में एटीएम के सामने यह छुपकर या धोखाधड़ी से लोगों से एटीएम लेकर उनसे पैसे निकालने का काम करते हैं। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर आपको सूचित किया जाता है। धन्यवाद। विजयदशमी यानी दशहरे की आज पूरे देश भर में धूमधाम से है और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व को लेकर देश में कोने कोने में उत्सव का माहौल है। बरेली से एक बड़ी अपडेट। यहाँ हार्टमैन ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के भव्य पुतले लगाए गए हैं, जिनका दहन आज 9 बजे किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस ने मेले में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पूरी तैयारियां कर ली है। मेले में बच्चों के लिए झूले, खाने पीने के स्टॉल और मनोरंजन की विविध व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षा के मद्देनज़र और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हर जगह तैनात कर रहेंगे ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सहयोग बनाए रखें और त्यौहार को शांति एवं उल्लास के साथ मनाएं। बरेली से बड़ी खबर, जहां श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी श्री राम मूर्ति जी की 37वीं पुण्यतिथि पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में मत बंदो इनको जंजीरों में कहानी के लिए विशाल पांडे का प्रथम पुरस्कार और 11,000 रुपये की नकद राशि देकर सांसद छत्रपाल गंगवार ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में पीजीआई और चंडीगढ़ के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं पूर्व सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर SM बोस को राम मूर्ति प्रतिभा अलंकरण से सम्मानित किया गया और सम्मान प्रदान किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, SRMS ट्रस्ट के चेयरमैन देव मूर्ति जी के विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, विधायक शहजील इस्लाम और आदित्य मूर्ति जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस अवसर पर DC वर्मा सहित कई विशिष्ट अधिकारी मौजूद रहे। But I am sure this prestigious award will be occupying one of the top positions in my list of awards. I am very happy to be here overwhelmed. I am Bengali and Dashami or Vijayadashami or Dasera is our topmost festival, and I am receiving this award on this auspicious day, of course coupled with Mahatma Gandhi and Shastri Ji. I am really very सीतापुर से इस वक्त एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड ने सिटी मजिस्ट्रेट पर पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित होमगार्ड संतोष कुमार, जो रामकोट के कटखीरा खुर्द का रहने वाला है, ने कमांडेंट होमगार्ड से इस पूरे मामले की शिकायत की है कि संतोष कुमार का कहना है कि
वह सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ड्यूटी पर नेमी सरण्य स्थित ललिता देवी मंदिर गया था, जहां मजिस्ट्रेट का परिवार भी मौजूद था और मंदिर में भीड़ अधिक होने की वजह से जब वहां रास्ता साफ कर रहा था तो राइफल की पट्टे की पिन निकल जाने के कारण वह गिर गई और सिटी मजिस्ट्रेट की पत्नी के पैर में चोट लग गई। होमगार्ड का आरोप है कि इस घटना के बाद मजिस्ट्रेट ने पहले उसे डांटा, फिर घर जाकर उसकी पिटाई भी कर दी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस आरोप पर क्या कार्रवाई करता है। और आइए सुनते हैं पीड़ित होमगार्ड संतोष कुमार का बयान। सिटी मजिस्ट्रेट साहब के आवास पे लगी थी। कल जो थे नैमिष साहब को दर्शन करने के लिए गए थे, साथ में मैं भी गया था। वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होने के कारण तो आगे मैं रास्ता साफ करवा रहा था और साइड में मेरे मैडम थी, साहब थे और उनका लड़का था। आगे आगे जो गनर साहब चल रहे हैं उनके पीछे हम थे और साइड में मेरी मैम साहब थी। दाहिने हाथ में मेरे राइफल टंगी थी और जो है भीड़ को हम इधर तितर बितर कर रहे थे। तब तक उसकी राइफल की नीचे की पिन निकल गई, इससे राइफल नीचे जाता रहा। वो हल्की राइफल मैडम के पैर में कहीं धोखे से लग गई, जिससे साहब नाराज़ हो गए और हमको साइड में बुला करके उल्टा सीधी हमको गालियाँ दी और कहा ठीक है तुमको चलो वहाँ बंगले बताएंगे। और वहाँ तो कुछ बोले नहीं। जब बंगले पे आए तो हम लोग गाड़ी से जब उतरे नीचे तो हमसे कहा कि तुम्हारी राइफल की पिन किस तरीके निकली थी। तो हम सर वो नीचे झुक करके और राइफल की पिन जो है बताने लगी इस तरीके निकली थी। इतने में हमको जो है मारने पीटने लगे, गाली देने लगे और कहा यहाँ से भाग जाओ हमारे बंगले से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार राजवंशी। बड़ी खबर बरेली से। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 48 घंटे के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग ने हालत बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यहां सख्त कदम उठाया है। गृह विभाग के गोपनीय अनुभाग 3 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाएं 2 अक्टूबर शाम 3 बजे से लेकर 4 अक्टूबर शाम 3 बजे तक निलंबित रहेगी। गृह विभाग के सचिव गौरव दयाल ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए अफवाहें और फैलाने के सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका है। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां फैसला लिया गया है और अब बरेली में फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच फिलहाल सीमित रहेगी। यह आदेश पूरे जिले में प्रभावित रहेगी। बुलंदशहर से इस वक्त का एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। खुर्जा तहसील के शाहपुर कला गांव में बीमारी का कहर जारी और ग्रामीणों के मुताबिक लगातार फैल रहे बुखार की वजह से अब तक गांव में दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में ही 2 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से एक महिला संतो और भबली शामिल है और गांव में करीब 1 महीने से बीमारी का प्रकोप जारी है और फिलहाल 8 लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। गांव में हालत ऐसे है कि लोग दहशत में हैं और स्थानीय प्रशासन पर समय पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया जा रहा है और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन गांव और लोगों की माने तो हालत लगातार बिगड़ने जा रहे हैं और बुलंदशहर के शाहपुर कला गांव में फैली इस बीमारी को लेकर अब प्रशासन कितना गंभीर होता है ये देखना होगा। क्या नाम है आपका भैया? सीरंदर कुमार। कहाँ के निवासी हो? साहेपुर कला सर। क्या हुआ है आज? सर मेरे घर में 14 मेंबर हैं, 14 के 14 बीमार हैं। मुझे भी बीमारी से 1 महीना हो गया जूझते जूझते और हर रोज़ मौत हो रही है एक ना एक गांव में और ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जो हमारे गांव के बंदे नहीं हैं। बचने की नाउम्मीद भी है, सही भी हो रहे हैं। कब से बीमारी फैली हुई है? ये हो गए 25-30 दिन हो लिए, महीना भर हो लिया। स्वास्थ्य विभाग से कोई आया? कोई नहीं आया जी। कॉल भी करी 1076 पे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ के निवासी हैं? साहेपुर कला के। गांव में क्या मामला हो रहा है? गांव में मामला हो रहा है जी, वायरस बहुत फैल रहा है
घर घर में बीमार हैं, 10 मेंबर हैं तो 10 ही बीमार हैं। बीमारी से कुछ लोग मरने की भी सोचना। हाँ बिल्कुल, 8-10 लोग तो ख़त्म हो गए, 8-10 ख़त्म होने की कगार पे हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हैं, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है। कोई कैंप सुविधा वगैरह गाँव? कैंप सुविधा कोई भी कैसी भी नहीं लगी है हमारे यहाँ। कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई नहीं आया? हाँ कोई नहीं आया। परसों आई थी एक टीम, एक नर्स आई थी और उसने फॉर्मेलिटी पूरी करके 1-2 गए, वो यहाँ से चली गई। क्या नाम है आपका? जीतू। कौन सा गांव है? सायापुर कला। क्या मामला है इस गांव में? ये हमारे गांव में महामारी सी फैली हुई है, हर घर में बीमार पड़े हैं। हमारे गांव में 8-10 लोगों की मृत्यु हो गई है और 10-15 लोग कम से कम वेंटिलेटर पड़े हुए हैं। कैलाश हॉस्पिटल में भी हैं, सुधा के यहाँ भी हैं और नोएडा भी हैं, दिल्ली भी हैं, हर जगह भर्ती हुए हैं और जो उनकी कोई उम्मीद ना के वो बच के आ जाए। कब से ये बीमारी फैली हुई है? कम से कम 20 से 25 दिन हो गए। कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस टाइम। स्वास्थ्य विभाग का कोई टीम नहीं आई हमारे यहाँ पे। कोई टीम नहीं? नहीं, कोई टीम नहीं। सूचना दी थी आपने? हाँ दी थी, कुछ लोगों ने सूचना दी थी। बरेली से इस वक्त बेहद गर्व से भर देने वाला दृश्य सामने आया है, जब शहर की सड़कों पर उतरी महिला शक्ति ने दिखा दिया कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालने में महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। और बुधवार को बरेली में 8000 महिला पुलिसकर्मियों ने एक साथ फ्लैग मार्च किया, जो आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र सुरक्षा का भरोसा भी था और महिला सशक्तिकरण का संदेश भी। इस ऐतिहासिक मार्च की अगुवाई IPS अधिकारी अंशिका वर्मा ने की और कोतवाली से शुरू हुआ मार्च मुलुकपुर, जाकिरा और किला होते हुए सराया चौकी तक पहुंचा और मार्च के दौरान DIG अजय कुमार सहनी और कमिश्नर भूपेंद्र S चौधरी और SP सिटी मनोज पारिक और SP साउथ अंशिका वर्मा भी मौजूद रहे। जैसे ही महिला पुलिस की कतारें सड़कों पर निकली, बच्चे, महिलाएं, दुकानदार और सब ठिठक कर यहाँ नज़ारा देखने लगे और लोगों की निगाहें थम गई और माहौल गर्व से बढ़ गया। यह मार्च सिर्फ सुरक्षा का पैगाम नहीं था, यहाँ संदेश था कि शक्ति अगर वर्दी में हो तो समाज और भी सुरक्षित महसूस करता है। लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हालिया अशांति के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल केविंदर गुप्ता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए आश्वासन दिया है कि हालत जल्द पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। मीडिया से बातचीत में उपराज्यपाल ने 24 सितंबर की घटना को दर्दनाक और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जनजीवन सामान्य हो रहा है, वाहन चल रहे हैं और 8वीं कक्षा तक के स्कूल भी खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न दोहराई जाए। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के खिलाफ की गई कार्रवाई पर गुप्ता ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई सबूतों के आधार पर की गई है और अगर वे कोर्ट या किसी अन्य मंच पर जाते हैं तो यह उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और जबकि अन्य मामलों में जांच जारी है
और राजनीतिक संवाद पर जोर देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत के लिए गृह मंत्रालय ने 22 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच वार्ता का न्योता भेजा है। लद्दाख एक संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्र है और प्रशासन शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। देखिए, लगातार 4 दिन से सुबह 10 से लेकर के 6 बजे तक लोगों का आना जाना जारी है। गाड़ियां सामान्य रूप से चल रही हैं। आज भी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको भी अलाउ किया गया है। 8वीं तक जो शिक्षा केंद्र हैं उनको सभी को खोला गया है। तो एक आध दिन के बाद सभी बिल्कुल स्थितियां सामान्य दिन रात का जो है उसको कर दिया जाएगा। 24 तारीख का वाकई में दर्दनाक, दुखद, जो नहीं होना चाहिए था, आगे से भी ना हो उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी सोनम वांगचुक पे जिस तरह की कार्रवाई की गई, उनकी वाइफ है, उन्होंने लेटर भी लिखे हैं। देखिए, जो कार्रवाई हुई है एनएसए के माध्यम से सबूतों के आधार पर हुई है, क्योंकि कोई भी निर्णय इस प्रकार से नहीं लिया जाता। लेटर लिखा है, उनका अदालत में जाना या दूसरा जाना ये उनका अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकारों में आता है, तो ठीक है। लेकिन जो सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। क्या और भी इसमें आगे कार्रवाई होगी? देखिए, जिस प्रकार से इरेगुलरिटीज सामने आ रही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जो होना है, आखिर माहौल वहाँ ख़राब हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण से हुआ, कौन लोग दोषी हैं, इस पर हमने देखा है, चिन्हित किए हैं लोग जो निर्दोष हैं। काफ़ी लोगों को छोड़ दिया गया है, जमानतें हो गई हैं, और जो दोषी हैं उन पर तो आखिर कार्रवाई होगी। सर, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें चल रही है? बिल्कुल, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बैठाई है, तो क्योंकि एक सेंसिटिव प्रदेश है, बॉर्डर स्टेट है, दोबारा इस प्रकार से घटना ना हो उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कोशिश है, अभी कुछ एआई फेक कुछ वीडियोस देखिए, क्या है सर? वहाँ कुछ लोगों का जो मिशन है, वहाँ के हालात ख़राब करना, वहाँ के लोगों को भड़काना, जिसके लिए जो प्रशासन है पूरी तरह से एक्टिव है, अवेयर है, तो ऐसे लोगों को हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो एआई वीडियो आए हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इस पर कार्रवाई हो रही है। यहाँ डायरेक्टर जनरल पुलिस का भी वीडियो वहाँ पर तो आ गया था, आज एडीसी का वीडियो आया है, कल को मेरा भी हो सकता है, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए। मैं अभी जो इंटरनेट के माध्यम से या दूसरे तरीक़ों से लोगों को बताया जाएगा कि ऐसे लोगों को प्रशासन को बताएं ताकि उन पर कार्रवाई की जाए। जैसे डीजीपी ने बताया कि एक जो पकड़ा था, पाकिस्तान ऑपरेटिव भी पकड़ा था, तो लगता है कि कहीं ना कहीं पड़ोसी देश की। देखिए, लद्दाख में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम थी, कुछ लोगों को शायद नहीं पता, तो पहले भी मैंने कहा है कि कौन कौन सी ताकतें यहाँ पर काम कर रही हैं, वो पता लगाना ज़रूरी है। तो आगे से ना हो, जो 24 तारीख का वाक़या है उसको सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। एपेक्स बॉडी भी उन्होंने कहा कि बातचीत अभी नहीं करेंगे। देखिए, बातचीत एक माध्यम है, संवाद एक माध्यम है, और बातचीत से ही चीज़ें निकल करके आती हैं। हमने पहले भी कहा है, और केंद्र सरकार ने भी, एमएचए ने भी पहले से ही 20-22 तारीख को इनको निमंत्रण दिया था, तब से क्यों नहीं गए ये बताएंगे, लेकिन आज भी 6 तारीख तक उनको बुलाया गया है। अगर निर्णय तभी होते हैं जब आपस में मिलकर बैठते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम मिलती भी भारत।